जनसैलाब आया है सिर्फ अम्बेडकर जी के नाम पे, एक मूर्ति के नाम पे। 21 तारीख को भारत बंद करवाया गया है क्योंकि आप SC ST का सब क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है, उनको पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको हक क्या दिया है। भीम से पिघल जाते हैं। उन्होंने हमारी एजुकेशन के लिए क्या किया, पूरी NCERT की बुक्स खत्म कर दी गई हैं, पूरा इतिहास तहस नहस कर दिया गया है। वो लोग कर रहे हैं जिनको ABCD नहीं पता इतिहास के बारे में, वो लोग पूरा सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता है, प्रियम्बल हटाई गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये चीज़ आपको पता है? नहीं। आपके राजपूतों के हक खाए जा रहे हैं स्वर्णों के थ्रू, आप अपने बारे में क्यों नहीं बात करते? मैं आपके साथ। नमस्कार, मेरा नाम शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 TV। इस समय हम जंतर मंतर पर हैं। जंतर मंतर पर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और उनकी मांग है कि जो संसद भवन परिसर से जो अंबेडकर साहब की मूर्ति जो शिफ्ट की गई है उसे मूल जगह पर लगाया जाए। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अपेक्षा रंगारे, मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो मूर्ति शिफ्ट करने का विरोध हो रहा है, ये कैसे देख रहे हैं? ये विरोध सिर्फ एक मूर्ति को लेके नहीं है, ये विरोध पूरी आइडियोलॉजी को लेके है। संसद से मूर्ति हटाना क्यों? 3 तारीख को रात में, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, 3 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि आपको चुपके चुपके वो हटानी पड़ी? आपने कोई नोटिफिकेशन दी? नहीं। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन क्यों हट रही है, किस सेंस में हट रही है? नहीं। तो हमें अपडेट क्यों नहीं किया? आप हटाइए, बेशक हटाइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप हटाइए, पर हमें बताइए तो। आप रातों रात वहाँ से हटा देते हैं, फिर इतना लोग पूछते हैं आपसे तो आपका कोई जवाब नहीं आता है, आपके जवाब घुमाने वाले जवाब होते हैं। तो जब आप अपनी चीज़ों से अटल हैं कि आपने सही किया हटा के, तो आप उसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे? लेकिन बाकी महापुरुषों की भी मूर्ति हटाई गई, शिफ्ट की गई है, एक प्रेरणा स्थल बना हुआ है। सवाल हमेशा यही आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति वापस पुनर्स्थापित करिए, मैं तो ये बोल रही हूँ सबकी करिए, पर सबका हटाने का रीज़न भी तो बताइए। सबकी हटा दी, मान लिया, चलो सबकी हटा दी, सिर्फ अम्बेडकर जी की नहीं हटाई, क्यों हटाई? क्यों हटाई? जो जवाब आया वो एक भाई प्रेरणा स्थल बनाया गया है। जो मूर्तियां थी वो अलग अलग जगह पर लगी हुई थी। तो जो विजिट करेगा एक जगह पर सभी महापुरुषों को देखेगा। पीछे करने का सेंस क्या है? मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर पुराना संसद भवन है, वहाँ पे ना आपका अभी कोई पार्लियामेंट बैठ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। न्यू पार्लियामेंट में सारे सेशंस हो रहे हैं, पुराने पार्लियामेंट में कोई सेशंस नहीं हो रहे, आना जाना किसी का नहीं है। तो गेट में है तो आपको इससे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई सामने वाला आएगा तो उसको गेट में दिखेगी मूर्तियाँ, सबसे इजी वे तो उसका वही है ना। तो आपको उठा के पीछे करने का क्या मतलब है? और अगर आप सब कुछ सही करना चाह रहे हो तो आप बता दीजिए ना, सब कुछ बता दीजिए। क्या मेरे को तो ये भी सुनने को आया कि आर्किटेक्चर ने गलत जगह पर लगा दिया, हम सही जगह पर लगा रहे हैं। तो ये क्या मतलब, उस टाइम पागल थे आप क्या? बाबा साहब को तो वो भी मानते हैं, संविधान की बात तो वो भी करते हैं। तो यही तो सवाल है, जो संविधान लेके घूम रहे थे अपने हाथों पे, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बात करते इन सब चीज़ों की? वो क्यों नहीं बोलते इन सब चीज़ों में? ये हमको समझना है कि वोट के नाम पे जब सामने आ जाते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, आके बाबा साहब की बातें करते हैं, वो जब उनके ऊपर बात आती तो क्यों नहीं सवाल उठाते? चाहे वो मूर्ति के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो SC ST सब क्लासिफिकेशन के बारे में क्यों ना हो, क्यों नहीं बताते? जो पीडीए करके अपने नारे लगाते हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वो सब क्लासिफिकेशन के समर्थन समर्थन दे देता है। उसने सवाल उठाया था, मूर्तियों को शुरू में उठाया था, कांग्रेस ने। अब क्यों नहीं हटा? स्थापना पुनर्स्थापना हो गई क्या? लोग आज इतना जनसैलाब यहाँ पे आया हुआ है, नहीं हुई है ना? आपका काम एक बार बोल के खत्म करना नहीं है, ऐसे तो जाके कई लोग बोल देते हैं। आपका सवाल तब तक उठना चाहिए जब तक पुनर्स्थापना नहीं हो जाती, जब तक हमको हक नहीं मिल जाते। मोदी सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी भी, मोदी सरकार भी तो संविधान की बात करती है, बाबा साहब के सामने सिर झुकाती है। वोट बैंक हमारे ही लोग हैं बेवकूफ़, जो मान लेते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टियां हमारे समर्थन में काम करेंगी, जो सिर्फ एक जय भीम से पिघल जाते हैं। उन्होंने हमारी एजुकेशन के लिए क्या किया? पूरी NCERT की बुक्स खत्म कर दी गई हैं, पूरा इतिहास तहस नहस कर दिया गया है। वो लोग कर रहे हैं जिनको ABCD नहीं पता इतिहास के बारे में, वो लोग पूरा सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता है? प्रियम्बल हटाई गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये चीज़ आपको पता है? नहीं।
वो सिर्फ ये देख लेते हैं, इमोशन देख लेते हैं, जय भीम का नारा किसी ने लगा दिया वो हमारे हक की बात करेगा। क्यों नहीं करता? वो प्रियम्बल जब हटाई गई एनसीईआरटी से क्यों नहीं बात करता? पूरा हिस्ट्री चेंज की जा रही है, वो क्यों नहीं बात करता? सब क्लासिफिकेशन जो हमारे विरोध में है, कॉन्स्टिट्यूशन में 341 में 342, 342A सब में दिया हुआ है कि वो सब क्लासिफिकेशन के विरोध की बात करता है आर्टिकल। तब आप कैसे उसके विरोध में नहीं बोल रहे? क्यों? ये सवाल आपसे है, ये सवाल आम जनता से है कि आप ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हो? और जब लगातार दावा किया जा रहा है नया भारत बन रहा है, भारत जो है सशक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। उनके देखिए, जिस सरकार को 2 बार मेजॉरिटी आई हो उसको तीसरी बार में समर्थन लेना पड़ जाए दूसरी छोटी छोटी पार्टियों से, तो फिर मुंह पे तो कलंक है आपके। तो हो रहा है, इतनी जन सैलाब आया है सिर्फ अंबेडकर जी के नाम पे, एक मूर्ति के नाम पे। 21 तारीख को भारत बंद करवाया गया है क्योंकि आप SC ST का सब क्लासिफिकेशन करवा रहे हो, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है, उनको पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको हक क्या दिए हुए हैं, इसलिए अब बन रहा है भारत वैसा। बस मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को ये चीज़ भी अब अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमारे मुंह पे आके मीठा मीठा कौन बोलता है। जो जितना मीठा बोलता है, SC ST आरक्षण मामले में जो वर्गीकरण का फैसला है, इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग हमारे ही जाति के जो लोग खुश हो रहे हैं कि हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, हम लोगों को ये मिल जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि अब चमार, जाटव, महार ये सारे लोगों को हम हटा देंगे तो वाल्मीकियों को आरक्षण मिलेगा? है नहीं है ना। SC में 1108 जातियां हैं, कौन सी जाति को आप दोगे आरक्षण? ये कहा जा रहा है जो दलित वर्गों में जो जाति जो पीछे रह गई, जो वंचित रह गई, उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें आगे लाने का। इतना आपको इतना ही देने का शौक है तो भाई सबसे पहले तो आप कास्ट सेंसस करवाइए, किस आधार पर देंगे आप? मैं तो बोल रही हूँ पूरा आरक्षण 100% आरक्षण दे दो, 100% दे दो, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतने उसकी हिस्सेदारी करो, बात खत्म। सबको मिल जाएगा, जनरल को भी मिल जाएगा, स्वर्णों को भी मिल जाएगा। जातिगत जनगणना से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, कौन किसके हक लेके बैठा है। और आप हमारी बातें करते हो, वो 7 पैनलिस्ट जिसमें से 6 स्वर्ण हैं, वो हमारी बात करते हैं, हमारे दुख बताते हैं कि उनको नहीं मिल रहा है जिनके हक खाए गए हैं। तो मैं पूछूंगी कि आप लोग भी वो लोग हो जो राजपूतों का हक खा रहे हो। आज भी उनको 15 सीटें मिल रही हैं, बाकी 20 जो SC के नहीं भाई, क्यों? उनको हमारा दर्द समझ में आता है, हमें भी आपका दर्द समझ में आता है। आपके राजपूतों के हक खाए जा रहे हैं स्वर्णों के थ्रू, आप अपने बारे में क्यों नहीं बात करते हो? मैं आपके साथ। आपने जजों की बात की, जजों में तो एक दलित भी थे, सबसे पहले उनके विरोध में होना चाहिए सारी चीजें। आप बोल रहे हो फर्स्ट जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन को मिलना चाहिए, सेकंड जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, तो आप कैसे बोल सकते हो ये बात? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध होना। आपके पापा खुद 2-3 बार राज्यपाल रह चुके हैं, आप क्यों बैठे हो? खुद खा के बैठे हो ना, दलाली कर रहे हो। आपको सुप्रीम कोर्ट में बिठा देगा, दलाली कर रहे हो किसके? हमारे लोगों के खिलाफ में ही बात कर रहे हो, उनकी दलाली कर रहे हो, क्रिमिनल लाने की बात कर रहे हो, जिसमें SC ST में लिखा गया है आर्टिकल 342 में कि पार्लियामेंट का हक है और प्रेसिडेंट का हक है, वो ही कैटेगरी की लिस्ट बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा। दूसरी बात, इकोनॉमिकली कोई बात नहीं की गई है, सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको SC ST में रखा जाएगा, तो आप क्रिमिनल की कैसी बातें करो? सबसे पहले उनके खिलाफ में होना चाहिए। तो वो कैसे आगे आएंगे जो पिछड़ गए हैं? पढ़िए ना, देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी भी अंबेडकर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की। अगर उन्हें पढ़ाई नहीं की होती, अपनी डिग्रियां नहीं ली होती, तो उनको उतनी नॉलेज नहीं आती। और उन्होंने खुद बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको वो शिक्षा लेनी है। मैं कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, पर मैंने अपनी पढ़ाई की, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई और आज मैं बोल पा रही हूँ। तो आपकी आवाज़ भी तभी में क्या कर रहे हो? मैं BA प्रोग्राम कर रही हूँ, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस से, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं कि इतिहास में क्या हुआ है और आपके हक कैसे छीने जा रहे हैं। अच्छा, आपने जाति जनगणना का जिक्र किया, अभी संसद में जाति जनगणना को लेकर बवाल हुआ, राहुल गांधी की जाति पूछी गई और कहा गया कि भाई जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उन्हें अपनी जाति नहीं पता है। बता दें, क्या प्रॉब्लम है? सही बात है, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, बता दो अपनी भी जाति क्या जाती है। जाति जनगणना, तो ये पूरी बातचीत, इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।